दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम धार्मिक कथाएं और रोचक कहानियां लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ सीता जी और उनके हाथ में तिनके का रहस्य। दोस्तों, जब रावण सीता जी का हरण करके लंका ले गया तो सीता माता अशोक वाटिका में बड़ वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान राम की याद में डूबी हुई रहती थी। अक्सर रावण अशोक वाटिका में आकर माँ सीता को धमकाता था, तो सीता माता अपने हाथ में घास का तिनका उठाकर उसे घूरती रहती थी। एक बार तो रावण ने राम जी का स्वरूप धारण करके सीता जी को भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। एक बार रावण हैरान होकर माँ सीता से कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम मुझे देखने के बजाय हर बार घास का तिनका उठाकर उसे ही घूरती हो। क्या यह तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्रिय है? यह सुनकर माता सीता मौन रही और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। असल में इस तिनके का रहस्य राजा दशरथ से जुड़ा हुआ था। जब सीता जी का विवाह राम जी से हुआ तब गृह प्रवेश पर परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने हाथों से खीर बनाई। राजा दशरथ, रानियां, चारों भाई और ऋषि मुनि सभी इस भोजन में आमंत्रित थे। जब खीर परोसी गई उसी समय तेज हवा का झोंका आया और राजा दशरथ की खीर में घास का तिनका गिर गया। सीता जी ने यह देखा लेकिन हाथ से निकालना उचित नहीं समझा। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि शक्ति से उस तिनके को घूरा और वह तिनका तुरंत जलकर राख की एक बिंदु बनकर रह गई। राजा दशरथ ने यह दिव्य चमत्कार देख लिया, पर उस समय वे कुछ नहीं बोले। भोजन के बाद उन्होंने सीता जी को बुलाकर कहा, आज मैंने तुम्हारा चमत्कार देखा है। तुम साक्षात जगत जननी हो, पर याद रखना, जिस दृष्टि से तुमने तिनके को नष्ट किया उसी दृष्टि से कभी अपने शत्रु को मत देखना। सीता जी ने राजा दशरथ को यह वचन दिया था। इसी कारण जब भी रावण सीता माता के सामने आता वह उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात याद कर लेती। माता सीता चाहती तो एक दृष्टि से ही रावण का अंत कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने ससुर दशरथ जी को दिए गए वचन और भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने के लिए मौन रहना उचित समझा। इस प्रकार तिनका केवल एक साधारण घास का टुकड़ा नहीं था, बल्कि सीता माता की विशाल हृदयता, धैर्य और दिए गए वचन की मर्यादा का प्रतीक था। दोस्तों, माँ सीता और तिनके की एक छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।